जय माता दी भक्तजनों, माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण की 40वें दिन की कथा में चतुर्थ स्कंद का 21वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। व्यास जी बोले, हे राजन, इसके बाद समय आने पर देव स्वरूपिणी देवकी ने वसुदेव के संजोग से विधिवत गर्भ धारण किया। 10वां माह पूर्ण होने पर जब देवकी ने अत्यंत रूप संपन्न तथा सुडौल अंगों वाले अति उत्तम प्रथम पुत्र को जन्म दिया, तब सत्य प्रतिज्ञा से बंधे हुए महाभाग वसुदेव ने होनहार से विवश होकर देव माता देवकी से कहा, हे सुंदरी, अपने सभी पुत्र कंस को अर्पित कर देने की मेरी प्रतिज्ञा को तुम बलिवानती जानती हो। हे महाभाग्य, उस समय इसी प्रतिज्ञा के द्वारा मैंने तुम्हें कंस से मुक्त कराया था। अतएव हे सुंदर केशव वाली, मैं यह पुत्र तुम्हारे चचेरे भाई कंस को अर्पित कर दे रहा हूँ। जब दुष्ट कंस अथवा पार्वत विनाश के लिए उदत ही है तो तुम कर ही क्या सकोगी। अवैधुत कर्मों का परिणाम आत्मज्ञान से रहित प्राणियों के लिए दुर्गेय होता है। काल के पाश में बंधे हुए समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। प्रत्येक जीव का प्रबंध निश्चित रूप से विधि के द्वारा ही निर्मित है। देवकी बोली, हे स्वामी, मनुष्य को अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, किंतु क्या तीर्थाटन, तप शरण एवं दान आदि से वह कर्म फल नष्ट नहीं हो सकता। हे महाराज, पूर्व अर्जित पापों के विनाश के लिए महात्माओं ने धर्मशास्त्रों में तो नानाविध प्रायश्चित के विधान का उल्लेख किया है। ब्रह्म हत्या करने वाला, स्वर्ण का हरण करने वाला, सूरापान करने वाला तथा गुरु पत्नी के साथ विचार करने वाला महापापी भी 12 वर्षों तक व्रत का अनुष्ठान कर लेने पर शुद्ध हो जाता है। हे अनग, उसी प्रकार मनु आदि के द्वारा उपदिष्ट प्रायश्चित का विधान पूर्वक अनुष्ठान करके मनुष्य क्या पाप से मुक्त नहीं हो जाता है। यदि प्रायश्चित विधान के द्वारा पाप से मुक्ति नहीं मिलती है तो क्या जागवल्लभ्य आदि धर्मशास्त्र प्रेरणता तत्वदर्शी मुनि के वचन निरर्थक हो जाएंगे। हे स्वामी, होनी होकर ही रहती है। यदि यह निश्चित है तब तो सभी आयुर्वेद एवं सभी मंत्र शास्त्र झूठे सिद्ध हो जाएंगे और इस प्रकार भाग्यालेख के समक्ष सभी उद्यम अर्थहीन हो जाएंगे। जो होना है वह अवश्य घटित होता है। यदि यही सत्य है तो सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त होना व्यर्थ हो जाएगा और अग्नि स्टोम आदि स्वर्ग प्राप्ति के शास्त्र सम्मत साधन भी निरर्थक हो जाएंगे। जब वेद शास्त्र आदि के उपदेश ही व्यर्थ हो गए तब उन प्रमाणों को झूठा हो जाने पर क्या धर्म का समूल नाश नहीं हो जाएगा। उद्यम करने पर सिद्धि की प्रत्यक्ष प्राप्ति हो जाती है। अतः अपने मन में मलिभांति सोच करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा यह बालक पुत्र बच जाए। किसी के कल्याण की इच्छा से यदि झूठ बोल दिया जाए तो इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। वसुदेव जी बोले, हे महाभागो, सुनो, मैं तुमसे जो सत्य कह रहा हूँ, मनुष्य को उत्तम करना चाहिए, उसका फल देव के अधीन रहता है। प्राचीन तत्ववेत्ताओं ने इस संसार में प्राणियों के 3 प्रकार के कर्म पुराणों तथा शास्त्रों में बताए हैं। हे समुदय, संचित, प्रबंध और वर्तमान, यह 3 प्रकार के कर्म देहधारियों के होते हैं। हे सुजगने, प्राणियों द्वारा संपादित जो भी शुभाशुभ कर्म होते हैं वह बीज का रूप धारण कर लेते हैं और अनेक जन्मों के उपार्जित वह कर्म समय पाकर फल देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। जीव अपना पूर्व शरीर छोड़कर अपने द्वारा किए गए कर्मों के अधीन होकर स्वर्ग अथवा नरक में जाता है। सुकर्म करने वाला जीव दिव्य शरीर प्राप्त करके स्वर्ग में नाना विधि सुखों का उपभोग करता है तथा दुष्कर्म करने वाला विषय भोगजन्य जातना देह प्राप्त करके नरक में अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है। इस प्रकार भोग पूर्ण हो जाने पर जब पुण्य उसके जन्म का समय आता है तब लिंग देह के साथ संजोग होने पर उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। उसी समय जीव का संचित कर्मों से संबंध हो जाता है और पुण्य लिंग देह के समय परमात्मा उन कर्मों के साथ जीव को जोड़ देते हैं। हे सुलोचने,
इसी शरीर के द्वारा जीव को संचित, वर्तमान और प्रारब्ध इन 3 प्रकार के शुभ अथवा अशुभ कर्म भोगने पड़ते हैं। हे ब्राह्मणी, केवल वर्तमान कर्म ही प्रायश्चित आदि के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। इसी प्रकार समुचित शास्त्रोक्त उपायों द्वारा संचित कर्मों को भी विनिष्ट किया जा सकता है, किंतु प्रारब्ध कर्मों का क्षय तो भोग से ही संभव है, अन्यथा नहीं। अतः मुझे तुम्हारे इस पुत्र को हर प्रकार से कंस को अर्पित कर ही देना चाहिए। ऐसा करने से मेरा वचन भी मिथ्या नहीं होगा और लोक निंदा का दोष भी मुझे नहीं लगेगा। इस अनित्य संसार में महापुरुषों के लिए धर्म ही एकमात्र सार तत्व है। इस लोक में प्राणियों का जन्म तथा मरण देव के अधीन है। अतः हे प्रिय, प्राणियों को व्यर्थ शोक नहीं करना चाहिए। इस संसार में जिसने सत्य छोड़ दिया उसका जीवन निरर्थक ही है। जिसका जो लोक बिगड़ गया उसके लिए परलोक कहाँ। अंत्य हे सुंदर बोहे वाली, जय बालक मुझे दे दो और मैं इसे कंस को सौंप दूं। हे देवी, सत्य पथ का अनुगमन करने से आगे कल्याण ही होगा। हे प्रिय, सुख अथवा दुख किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को सत्कर्म ही करना चाहिए। हे देवी, सत्य की बलिवान रक्षा करने से कल्याण ही होगा। व्यास जी बोले, अपने प्रिय पति के ऐसा कहने पर शोक संतप्त तथा कामती हुई मनसिवनी देवकी ने वह नवजात शिशु वसुदेव जी को दे दिया। धर्मात्मा वसुदेव भी अपने पुत्र उस अबोध शिशु को लेकर कंस के महल की ओर चल पड़े। मार्ग में लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे। लोगों ने कहा, हे नागरिकों, इस मनसवी वसुदेव को देखो। इस अबोध बालक को लेकर जय द्वेष रहित एवं सत्यवादी वसुदेव अपने वचन की रक्षा के लिए आज इसे मृत्यु को समर्पित करने जा रहा है। इनका जीवन सफल हो गया है। इनके इस अवयदूत धर्म पालन को देखो, जो साक्षात काल स्वरूप कंस को अपना पुत्र देने के लिए जा रहा है। व्यास जी बोले, हे राजन, इसी प्रकार लोगों द्वारा प्रशंसित होते हुए भी वह वासुदेव कंस के महल में पहुंच गई और उस दिव्य नवजात शिशु को कंस को अर्पित कर दिया। महात्मा वासुदेव के इस धैर्य को देखकर कंस भी विस्मित हो गया। उस बालक को अपने हाथों में लेकर कंस ने मुस्कुराते हुए जय वचन कहा, हे शूर सैंतन्या, आप धन्य हैं। आज आपके इस पुत्र समर्पण के कृत्य से मैंने आपका महत्व जान लिया है। जय बालक मेरी मृत्यु का कारण नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी के द्वारा देवकी का 8वां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बताया गया है। अतः मैं इस बालक का वध नहीं करूंगा। आप इसे अपने घर ले जाइए। हे महामते, आप मुझे देवकी का 8वां पुत्र दे दीजिएगा। ऐसा कहकर उस दुष्ट कंस ने तुरंत वह शिशु वसुदेव को वापस दे दिया। राजा कंस ने कहा कि जब बालक अपने घर जाए और स्वकुशल रहे। फिर उस बालक को लेकर शूरसेन पुत्र वसुदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने घर की ओर चल पड़े। इसके बाद कंस ने भी अपने मंत्रियों से कहा कि मैं इस शिशु को व्यर्थ ही हत्या क्यों करता, क्योंकि मेरी मृत्यु तो देवकी के 8वें पुत्र से कही गई है। अंततः देवकी के प्रथम शिशु का वध करके मैं पाप क्यों करूं। तब वह विद्वान श्रेष्ठ मंत्रीगण साधु साधु ऐसा कहकर और कंस से आज्ञा पाकर अपने अपने घर चले गए। उनके चले जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद जी वहां आ गए। उस समय उग्रसेन पुत्र कंस ने श्रद्धापूर्वक उठकर विधिवत अर्घ्य पादम आदि अर्पण किया और पुण्य कुशल क्षेम तथा उनके आगमन का कारण पूछा। तब नारद जी ने मुस्कुराकर कंस से जय वचन कहा, हे कंस, हे महाभाग, मैं सुमेरु पर्वत पर गया था। वहां ब्रह्मा आदि देवगण एकत्रित होकर आपस में मंत्रणा कर रहे थे कि वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से सुरश्रेष्ठ भगवान विष्णु आपके सहार के उद्देश्य से अवतार लेंगे, तो फिर नीति का ज्ञान रखते हुए भी आपने उस शिशु का वध क्यों नहीं किया। कंस बोला, आकाशवाणी के द्वारा बताए गए अपने मृत्यु रूप देवकी के 8वें पुत्र का मैं वध करूंगा। नारद जी बोले, हे निरपश्रेष्ठ, आप शुभ तथा अशुभ राजनीति को नहीं जानते हैं और देवताओं की माया शक्ति भी नहीं जानते हैं। अब मैं क्या बताऊं। अपना कल्याण जानने वाले वीर को छोटे से छोटे शत्रु को भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। गणित शास्त्र के सम्मेलन क्रिया के आधार पर तो सभी पुत्र 8वें कहे जा सकते हैं। आप मूर्ख हैं, क्योंकि ऐसा जानते हुए भी आपने शत्रु को छोड़ दिया। ऐसा कहकर श्रीमान देवी दर्शन नारद वहां से शीघ्रता पूर्वक चले गए। नारद के चले जाने पर कंस ने उस बालक को मंगवाकर उसे पत्थर पर पटक दिया और उस मंदबुद्धि कंस को महान सुख प्राप्त हुआ। 22वां अध्याय। जनमेजय बोले, हे पितामह,
उस बालक ने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिससे जन्म लेते ही उसको दुष्ट आत्मा कंस ने मार डाला? महान ज्ञानी, धर्मपरायण तथा ब्रह्मवेत्ता होते हुए भी मुनिश्रेष्ठ नारद ने इस प्रकार का पाप क्यों किया? विद्तजनों, पाप करने तथा कराने वाले इन दोनों का समान पापी बताया गया है, तो फिर उन देवऋषि नारद ने इस पाप कर्म के लिए दुष्ट कंस को प्रेरित क्यों किया? इस विषय में मुझे जब महान संदेह हो गया। जिस कर्म फल से वह बालक मारा गया उसके बारे में मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। व्यास जी बोले, देवऋषि नारद को कौतुक करना था तथा क्लय कर देना अंत्यत प्रिय है। अंत्य देवताओं का कार्य साधने के लिए ही उन्होंने उपस्थित होकर जय सब किया है। उन मुनि नारद की बुद्धि झूठ बोलने में कभी भी प्रवृत्त नहीं हो सकती। सत्यवादी तथा पवित्र हृदय वाले वह सदा देवताओं का कार्य सिद्ध करने में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को बारी बारी से जन्म लेते ही मार डाला। पूर्व जन्म में प्राप्त शाप के कारण वह 6 बालक जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे राजन सुनिए, अब मैं उनके शाप का कारण बताऊंगा। स्वयं मनवंतर में मरीचि के भार्या ऊर्णा के गर्भ से 6 अत्यंत बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए। जय धर्मशास्त्र में पूर्ण रूप से निशांत थे। एक बार ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री सरस्वती के साथ समागम के लिए उद्यत देखकर वह हंस पड़े थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम लोगों का पतन हो जाए और तुम सब दैत्य योनि में जन्म लो। हे महाराज, इस प्रकार वह 6 पुत्र काल नेमि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। हे राजन, अगले जन्म में वह हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए। उनका पूर्व ज्ञान अभी बना हुआ था। अंतः वह सब पूर्व शाप से व्यापित होकर उस जन्म में समाहित चित्त हो शांत भाव से तप करने लगे। इससे ब्रह्मा जी ने अत्यधिक प्रसन्न होकर उन 6 को वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे बाहक पुत्रों, मैंने क्रोध में आकर उस समय तुम लोगों को शाप दे दिया था। मैं तुम पर सभी पर प्रसन्न हूँ, अतः अपना अभिलाषित वर मांगो। व्यास जी बोले, उन ब्रह्मा का वचन सुनकर उनके मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अपना कार्य सिद्ध करने में तत्पर उन सब ने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया। बालक बोले, हे पितामह, यदि आज आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें मनोवांछित वरदान दीजिए। हम लोगों को भी सभी देवता, मानव और महानाग ना मार सके। हे पितामह, जहाँ तक कि गंधर्व तथा बड़े से बड़े सिद्ध पुरुषों से भी हमारा वध ना हो सके। व्यास जी बोले, तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि यह सब पूर्ण होगा। हे महाभाग्यशाली बालको, अब तुम लोग जाओ, यह सत्य होकर रहेगा, इसमें संदेह नहीं। जब ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए तब वह सब परम प्रसन्न हुए। हे कुरुश्रेष्ठ, वरदान की बात जानकर हिरण्यकशिपु कुपित होकर उनसे बोला, हे पुत्रों, तुम लोगों ने मेरी अपेक्षा करके अपनी तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया है। उनसे प्रार्थना करके वरदान पाकर तुम लोग अत्यधिक बलशाली हो गए हो। तुम सभी ने अपने पिता के स्नेह को अपमानित किया है, अतः मैं तुम लोगों का परित्याग करता हूँ। अब तुम लोग पताल लोक चले जाओ। इस पृथ्वी पर तुम लोग षड्गर्भ नाम से विख्यात हो जाओगे। पताल लोक में तुम लोग बहुत वर्षों तक निद्रा के वशीभूत रहोगे। फिर तुम लोग कर्म से प्रतिवर्ष देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते रहोगे और पूर्व जन्म का तुम्हारा पिता कालने में उस समय कंस नाम से उत्पन्न होगा। वह अंतः क्रूर कंस तुम लोगों को उत्पन्न होते ही मार डालेगा। व्यास जी बोले, इस प्रकार हिरण्यकशिपु से शापित होकर वह कर्म से एक एक करके देवकी के गर्भ में आते गए और कंस पूर्व शाप से प्रेरित होकर उन षड गर्भ रूप देवकी के पुत्रों का वध करता गया। इसके बाद शेषनाग के अंश अवतार बलभद्र जी देवकी के 7वें गर्भ में आए। फिर जोगमाया ने अपनी जोगवाल से उस गर्भ को च्युत कर दिया और हठात खींचकर उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी बीच लोगों को जब बात मालूम होगी कि 5वें महीने में ही देवकी का गर्भ श्राप हो गया, कंस भी देवकी के गर्भपात का समाचार जान गया। अपने लिए यह सुखप्रद समाचार सुनकर वह दुरात्मा कंस बहुत प्रसन्न हुआ। उधर देवताओं के कार्य को सिद्ध करने तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए जगतपति भगवान विष्णु देवकी के 8वें गर्भ में विराजमान हो गए। राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने जब बता दिया कि वसुदेव जी महर्षि कच्छप के अंश अवतार थे और उनके जहाँ शेषनाग तथा भगवान विष्णु अपने अपने अंशों से उत्पन्न हुए हैं। हे अनग, देवताओं के अन्य जो अंश अवतार पृथ्वी की प्रार्थना पर उसका भार उतारने के लिए हुए हैं, उन्हें भी बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, देवताओं तथा असुरों के जो जो अंश लोक में विख्यात हुए हैं, उनके विषय में मैं संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ, आप उन्हें सुनिए।
वासुदेव कच्छप के अंश से तथा देवकी की अदिति के अंश से उत्पन्न थे। बलदेव जी शेषनाग के अंश थे। इन सभी के अवतरित हो जाने पर जिन धर्मपुत्र श्रीमान नारायण के विषय में कहा जा चुका है, उन्हीं के अंश से ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। मुनिवर नारायण के श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो जाने पर उनके नर नामक जो छोटे भाई है, उनके अंश स्वरूप अर्जुन का प्रकट्य हुआ है। महाराज युधिष्ठिर धर्म के अंश, भीमसेन पवन देव के अंश तथा माद्री के दोनों महाबली पुत्र नकुल एवं सहदेव दोनों अश्विनी कुमारों के अंश कहे गए हैं। कर्ण सूर्य के अंश से प्रकट हुए और विदुर को धर्म का अंश बताया गया है। द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश से तथा उनका पुत्र अश्वत्थामा शिव के अंश से उत्पन्न थे। वेदांतों का मानना है कि समुद्र के अंश से महाराज शंतनु तथा गंगा के अंश से उनकी भार्या उत्पन्न हुई थी। पुराण प्रसिद्ध गंधर्वराज के अंश से महाराज देवक उत्पन्न हुए थे। भीष्म पितामह को वसु का तथा राजा विराट को मरुदगणों का अंश अवतार बताया गया है। महाराज धृतराष्ट्र अरिष्ट नेमि के पुत्र हंस के अंश से उत्पन्न कहे गए हैं। कृपाचार्य को किसी एक मरुदगण का अंश तथा कृतवर्मा को किसी दूसरे मरुदगण का अंश बताया गया है। हे राजन, दुर्योधन को कलिका अंश तथा शकुनी को द्वापर का अंश समझिए। प्रसिद्ध सोमनंदन सुवर्चा पृथ्वी पर सोमपुरु नाम से प्रख्यात हुए। दुष्ट दुमन अग्नि तथा शिखंडी राक्षस के अंश से उत्पन्न हुए, पर दुमन सनातन कुमार के अंश कहे गए हैं। द्रुपद वरुण के अंश थे तथा द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थे। द्रौपदी के पांचों पुत्र विश्वदेव के अंश से उत्पन्न माने गए हैं। कुंती सिद्धि के अंश से, माद्री धृति के अंश से तथा गंधारी मति के अंश से उत्पन्न हुई थी। भगवान कृष्ण की सभी पत्नियां देवताओं की रमणियों के अंश से उत्पन्न कही गई है। इंद्र के द्वारा भेजे हुए सब दैत्य धरातल पर आकर दुराचारी नरेश बने थे। शिशुपाल को हरनक्षपु का अंश कहा गया है। जरासंध विप्रचति का तथा शाल्य प्रहलाद का अंश अवतार था। कालने में कंस हुआ तथा हाइशरा को केशी का जन्म प्राप्त हुआ। बलिपुत्र ककुंदी अरिष्टासुर बना जो गोकुल में मारा गया। अनुहलाद दुष्ट केतु बना और बाष्कल भगवत के रूप में उत्पन्न हुआ। लाम्ब ने प्रलंबासुर के रूप में जन्म लिया तथा खर तेनकासुर का हुआ। अंतर्भयंकर बराह और किशोर नामक दोनों दैत्य चाणूर और मुष्टिक नामक पहलवानों के रूप में प्रख्यात हुए। दीति का पुत्र अरिष्टासुर कुबले पिंड नामक हाथी हुआ। बलि की पुत्री पूतना बकी राक्षसी बनी और उसका छोटा भाई बकासुर कहलाया। द्रोण पुत्र महाबली अश्वत्थामा चम रुद्र काम और क्रोध इन चारों के अंश से उत्पन्न हुआ था। पूर्व काल में अंश अवतारों के समय जो दैत्य तथा राक्षस उत्पन्न हुए थे, पृथ्वी पर से उनका भार उतारने के लिए सभी देवता अपने अपने अंश से उत्पन्न हुए। हे राजन, पुराणों में इन देवताओं तथा असुरों के अंश अवतारों का जो वर्णन किया गया है वह सब मैंने आपसे कह दिया है। जब ब्रह्मा आदि देवता प्रार्थना करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए थे, तब विष्णु ने उन्हें श्वेत तथा श्याम वर्ण वाले 2 केश प्रदान किए थे। तदंतर पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान कृष्ण श्याम वर्ण विष्णु का अंश लेकर तथा बलराम जी श्वेत वर्ण शेषनाग का अंश लेकर अवतरित हुए थे। जो प्राणी भक्ति भावना से इस अंश अवतार की कथा का श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर अपने बंधु बांधवों के साथ आनंदित रहता है। 23वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे राजन, उग्रसेन पुत्र कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिए जाने पर तथा 7वां गर्भ गिर जाने के पश्चात वह राजा कंस नारद जी के कथनानुसार अपनी मृत्यु के संबंध में बलिवांती विचार करते हुए सावधानी पूर्वक 8वें गर्भ गिरने से बचाने का प्रयत्न करने लगा। उचित समय आने पर भगवान श्री हरि अपने अंश के साथ वासुदेव में प्रविष्ट होकर देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए। उसी समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवती जोगमाया ने अपनी इच्छा से यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। कंस के ब्याह से उद्विग्न होकर गोकुल में कालक्षेप कर रही वसुदेव भार्या रोहिणी के गर्भ से पुत्र रूप में बलराम जी प्रकट हो चुके थे। तदंतर कंस ने देव बंदिता देवकी को कारागार में बंद कर दिया और उनकी रखवाली के लिए बहुत से सेवक नियुक्त कर दिए। अपनी पत्नी देवकी के पुत्र प्रसव की बात को ध्यान में रखते हुए तथा उनके प्रेम पाश में आबुद्ध रहने के कारण वासुदेव जी भी उनके साथ कारागार में ही रहने लगे। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवकी के गर्भ में विराजमान भगवान विष्णु
देव समुदाय द्वारा सत्युमान होते हुए धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगे। श्रावण मास में 10वां महीना पूर्ण हो जाने पर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र युक्त शुभ अष्टमी तिथि के उपस्थित होने पर ब्याह से व्याकुल कंस ने सभी दानवों से कहा कि आप लोग इस समय गर्भ कक्ष में विद्यमान देवकी की रखवाली करें। देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न बालक मेरा शत्रु होगा, अतएव आप लोगों को मेरे काल रूप उस बालक की जतनपूर्वक रखवाली करनी चाहिए। हे दैत्यों, इस समय मैं अंततः उद्वेगकारी तथा दुखदायी 8वें गर्भ से उत्पन्न होने वाले इस बालक का वध कर लेने के बाद ही अपने महल में सुखपूर्वक सो सकूंगा। आप सभी लोग अपने हाथों में तलवार, भाला और धनुष धारण करके निंद्रा तथा आलस्य से रहित होकर चारों ओर दृष्टि रखिएगा। व्यास जी बोले, उन दैत्यों की जय आज्ञा देकर व्याकुल तथा चिंता के कारण अति दुर्बल दानव कंस तत्काल अपने महल में चला गया, किंतु वहां भी वह सुखद की नींद नहीं सो पा रहा था। फिर मध्य रात्रि में देवकी ने वसुदेव जी से कहा, महाराज, मेरे प्रसव का समय आ गया है, अब मैं क्या करूं? जहां पर बहुत से भयंकर राक्षस नियुक्त है, जहां आने के पूर्व नंद की पत्नी यशोदा से मेरी जब बात निश्चित हुई थी, उन्होंने कहा था कि हे माननीय, तुम अपने पुत्र को मेरे घर भेज देना, मैं मन लगाकर तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण करूंगी। कंस को विश्वास दिलाने के लिए मैं तुम्हें इसके बदले अपनी संतान दे दूंगी। अंत्य हे प्रभु, इस विषम परिस्थितियों में अब हमें क्या करना चाहिए? हे शूरतनया, आप इन दोनों संतानों की अदला बदली करने में कैसे समर्थ हो सकोगे? हे कांत, आप अपना मुख फेर कर मुझसे दूर होकर बैठिए, क्योंकि दुस्तर लज्जा के कारण मैं संकोच में पड़ रही हूँ। हे स्वामिन, इसके अतिरिक्त जहाँ कुछ विशेष कर ही क्या सकती हूँ? देवतुल्य महाभाग वसुदेव से ऐसा कहकर देवकी ने उसी अर्धरात्रि की शुभ वेला में एक परम अवयदूत बालक को जन्म दिया। उस सुंदर बालक को देखकर देवकी को महान आश्चर्य हुआ। पुत्र प्राप्ति के कारण हर्ष त्रेक से प्रफुल्लित अंग प्रत्यंगों वाली महाभाग देवकी ने पति से कहा, हे कांत, अपने पुत्र का मुख तो देख लीजिए, क्योंकि हे प्रभु, इसका दर्शन आपके लिए फिर सर्वथा दुर्लभ हो जाएगा। काल रूपी मेरा भाई कंस आज ही इसका वध कर डालेगा। तब ठीक है, ऐसा कहकर वासुदेव जी उस पुत्र को अपने हाथों में लेकर अवैधुत कर्मशाली अपने उस पुत्र का मुख निहारने लगे। फिर अपने पुत्र का मुख देखकर वसुदेव जी इस चिंता से आकुल हो गए कि मैं कौन सा उपाय करूं जिससे इस बालक के लिए मुझे विषाद ना हो। वसुदेव जी के इस प्रकार चिंता मगन होने पर उन्होंने संबोधित करके आकाश में स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी हुई, हे वासुदेव, तुम इस बालक को लेकर तत्काल गोकुल पहुंचा दो। सभी रक्षकगण मेरे द्वारा निद्रा से अचेत कर दिए गए हैं। 8 फाटकों को खोल दिया गया है तथा जंजीरें तोड़ दी गई है। इस बालक को नंद के घर छोड़कर वहां से तुम जोग माया को उठा लाओ। यह बाणी सुनकर उस कारागृह में निरुद्ध वसुदेव जी बाहर की ओर गए। हे राजन, इस प्रकार वासुदेव जी फाटकों को खुला हुआ देखकर बड़ी शीघ्रतापूर्वक उस बालक को लेकर द्वारपालों की दृष्टि से बचते हुए तत्काल कारागार से निकल पड़े। जमुना के किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस पार से उस पार अगाध जल प्लावित हो रहा है। उनका गोकुल जाना भी सुनिश्चित था। उनके जल में उतरते ही नदियों में श्रेष्ठ जमुना जी में कमर भर पानी हो गया। जोगमाया के प्रभाव से वासुदेव जी ने सहजतापूर्वक जमुना जी को पार कर लिया और वह उस आधी रात में सुनसान मार्ग पर चलते हुए गोकुल में पहुंचकर नंद के द्वार पर विपुल गो संपदा देखते हुए वहां स्थित हो गए। उसी समय जोगमाया के अंश से जायमान दिव्या रूपमयी त्रिगुणात्मका भगवती ने यशोदा के गर्भ से अवतार लिया था। तदंतर सरेंद्री का रूप धारण करके संभ्या भगवती ने उत्पन्न उस अलौकिक बालिका को अपने कर कमल में ग्रहण करके वहां जाकर वासुदेव जी को दे दिया। वासुदेव जी भी अपने पुत्र को देवी रूपा सरेंद्र जी के कर कमल में रखकर जोग माया स्वरूपा उस बालिका को लेकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से तत्काल चल पड़े। कारागार में पहुंचकर उन्होंने देवकी की शैया पर बालिका को लिटा दिया और व्यय तथा चिंता से युक्त होकर वह पास ही में एक ओर जाकर बैठ गए। इतने में कन्या ने उच्च स्वर में रोना आरंभ किया। तब प्रसव काल को सूचित करने के लिए नियुक्त कंस के सेवकगण रात में रोने की वह ध्वनि सुनकर जाग पड़े। आनंद से बिहल वह सेवक तत्काल उसी समय जाकर राजा से बोले, हे महामते, देवकी का पुत्र उत्पन्न हो गया है, आप शीघ्र चलिए। उनका यह वचन सुनते ही भोजपति कंस तत्काल जहाँ पहुंचा और वहां पर दरवाजा खुला हुआ देखकर
कंस ने वसुदेव जी को बुलाया। कंस बोला, हे महामति संपन्न वासुदेव, देवकी के पुत्र को जहां ले आओ। देवकी का 8वां गर्भ मेरी मृत्यु है, अंतः मैं उस विष्णु रूप अपने शत्रु का वध करूंगा। व्यास जी बोले। कंस का वचन सुनकर व्यास से संत्रस्त नैनों वाले वासुदेव जी ने शीघ्र ही उस कन्या को ले जाकर कंस के हाथों में रोते हुए रख दिया। उस बालिका को देखकर राजा कंस बड़ा विस्मित हुआ। आकाशवाणी तथा नारद जी का वचन दोनों ही मिथ्या सिद्ध हुए, और जहां संकट की स्थिति में पड़ा हुआ जय वासुदेव भी झूठी बात वाला कैसे बना सकता है। मेरे सभी रक्षक भी सावधान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। तब जय बालिका कहाँ से आ गई और वह बालक कहाँ चला गया? काल की बड़ी भीषण गति होती है, अतएव इसके संबंध में अब किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा सोचकर उस दुष्ट निर्मम तथा कुल कलंकी कंस ने बालिका के दोनों पैर पकड़कर पत्थर पर पटका, किंतु वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वहां दिव्या रूप धारण करके उस कन्या ने मधुर स्वर में उसे कहा, अरे पापी, मुझे मारने से तुम्हारा क्या लाभ होगा? तेरा महाबलशाली शत्रु तो जन्म ले चुका है। वह दुराध्या परम पुरुष तुझ नरदम का वध अवश्य करेगा। ऐसा कहकर स्वेच्छा बिहारनी तथा कल्याणकारिणी भगवती स्वरूपा वह कन्या आकाश में चली गई। जय सुनकर आश्चर्य से युक्त कंस अपने महल के लिए प्रस्थान कर गया। वहां बकासुर, धेनुकासुर तथा बतासुर आदि दानवों को बुलाकर अंत्यत कुपित तथा भयाक्रांत कंस ने उनसे कहा, हे दानवों, मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए तुम सभी जहां से अभी प्रस्थान करो, और जहां कहीं भी तुम लोगों को नवजात शिशु मिले उन्हें अवश्य मार डालना। बाल गातनी जयपूतना अभी नंदराज के गोकुल में चली जाए। वहां परसुत्या जितने बालक मिले उन्हें जयपूतना मेरी आज्ञा से मार डाले। धेनुक, वत्सक, केशी, प्रलंब और बक जैसे समस्त असुर मेरा कार्य सिद्ध करने की इच्छा से वहां निरंतर विद्यमान रहे। इसी प्रकार सभी दैत्यों को आदेश देकर वह दुष्ट कंस अपने भवन में चला गया। अपने शत्रु रूप उस बालक के विषय में बार बार सोचकर वह अंतत चिंताचूर तथा खिन्न मनसक हो गया। दोस्तों, इसी तरह 23वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए अम्बे मात की जय। कल की कथा में हम श्री कृष्ण अवतार की संक्षिप्त कथा, कृष्ण पुत्र का प्रसूति गृह में हरण, कृष्ण द्वारा भगवती की स्तुति, भगवती चंडिका द्वारा 16 वर्ष के बाद पुण्य पुत्र प्राप्ति का वर देना की कथा का श्रवण करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।